सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम करेंगे PYQs ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इजी, मीडियम एंड ऑल द PYQs पॉसिबल हम सभी करेंगे और इनके पीछे क्या लॉजिक है जो माइंड में बिठा के रखना है फॉर फ्यूचर क्वेश्चंस वो भी देखेंगे. सो सी वन थिंग, पहला क्वेश्चन जो इजी वाले में आया हुआ था जो आपको करना ही करना है, लाइक एट एनी कॉस्ट इन क्वेश्चंस को तो क्रैक करना ही करना है. तो यहाँ पे क्या था, आपको एक ऐसे चार इक्वेशंस दी हुई है, उनके रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है. यू जस्ट हैव टू फाइंड, यू हैव जस्ट हैव टू मैच. तो एक चीज आप यहाँ देखो, ए एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे अलग अलग है ना, तो उसी को सॉल्व कर लो. यू जस्ट पुट इन दिस x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a, वो वाला जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसके अंदर यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज. आपके पास आ गया 4/3 एंड -3/2, उससे करा जो ये आपका आंसर हो गया. बस विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. दैट इजी इट वाज एंड +4 मार्क्स इट इज. easy peasy, really very easy. Okay, let's move forward to the second question we have. लेट मी टेल यू ये कौन सा क्वेश्चन था. ये था आपका जिपमैट का 2022 का क्वेश्चन. ओके, सो नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, जिपमैट में आया है और 2023 में आया है. पूछ रहा है कितने जीरोज है, जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है उतने जीरो, मतलब 3 जीरोज. विद इन 2 सेकेंड्स ये क्वेश्चन होगा, +4 मार्क्स. सिंपल एज दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू एंड फॉल्स बताना है. जिपमैट का ही क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है. क्या ये स्टेटमेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और इधर इसको जब खोलोगे तो एक एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और इसके कैंसिल होते ही एक डिग्री 1 हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ट्रू, it is not a quadratic equation, it is a linear equation. That is something you need to remember. All right, moving forward to the again जिपमैट का ही 2023 का क्वेश्चन है, easy लेवल के अंदर है. नेचर ऑफ रूट बताना है. तो देखो नेचर ऑफ रूट हमें पता है, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है. आई टोल्ड यू ना, तो डिस्क्रिमिनेंट से पता करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x रूट प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था. बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व करा, तो विच इज 12 माइनस एंड 12 0. तो इससे पता चला यहाँ पर गिवन है कि वो रियल और इक्वल है क्या. इज इट ट्रू कि इसके जो भी नेचर ऑफ रूट है वो रियल एंड इक्वल है. तो सी यहाँ पर 0 आ रहा है और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट. ये हमें पता है ऑलरेडी, सो दिस इज ट्रू. This simple was these 3 questions and again easily you will be able to score +4 marks. Any doubt till now? Okay, moving forward with some medium level questions. Just a second. Yeah, so this is a medium level question. Just a second. Yeah, ये भी जिपमैट में आया हुआ है. तो जिपमैट में बहुत ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की, 2024 में आया है. यहाँ आपको कहता है ये आपके पास एक पहली इक्वेशन है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x-3, मतलब x की वैल्यू क्या है, 3 है. x की वैल्यू 3 है, आपको p और q की वैल्यू निकालनी है. तो जब आपको पता है कि x-3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको 0 के इक्वल रखा और x की वैल्यू 3 निकाल ली. अब अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास आता है 3p प्लस q इज इक्वल टू 9. ठीक है, और वहीं पे इस इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास आता है 3p प्लस 5q इज इक्वल टू 15. इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास q की वैल्यू आ गई 3/2. q की वैल्यू 3/2 आप पुट करोगे तो आपके पास p की वैल्यू आ गई 5/2. एंड यस, जस्ट इतना सा आपने निकालना था और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था. दैट्स इट.
सो सिंपल। बस आपको ये पता था, यहाँ ये गिवन था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x माइनस 3 है, इससे बस आपने ऐसे करके x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू इसमें और इसमें पुट करनी थी, दो इक्वेशन आ जाती और p एंड q की वैल्यू निकाल लेती। as simple as this question was. okay, now question number 2 की तरफ मूव करते हैं। इधर आपको फैक्टर्स निकालने। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स रूट्स या सॉल्यूशंस उन्हें बोलते हैं कि जब आप उस इक्वेशन में पुट करो ना, वो इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम रैंडमली हमने 1 2 3 लिया और हमने इनको पुट करके देखा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो पहली बार 1 पुट करा, फिर 2 पुट करा, फिर 3 पुट करा इन प्लेस। देखो 1 2 3, जस्ट सेकेंड, पहले 1 पुट करा, सॉरी पहले 1 पुट करा, फिर 2 पुट करा, फिर 3 पुट करा और तीनों ही केस में 0 आ रहा है। मतलब देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, है ना, ऐसे ही होता है। तो ये वाला हम चूज करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास 1 2 3 जो है ये हमारे रूट्स आएंगे आउट ऑफ दीज फैक्टर्स। ऑलराइट, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये होंगे बिकॉज जब इसमें 1 2 3 हम सेपरेट कर रहे हैं, हम अपने रूट्स निकाल रहे हैं और इस पर्टिकुलर जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, इसके अंदर पुट कर रहे हैं, तो इट इज मेकिंग इट इक्वल्स टू 0। तो मतलब हमारा यही आंसर होगा। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि x की जो वैल्यूज आएंगी उनको इक्वेशन में पुट करोगे और अगर वही होंगे, उसके फैक्टर्स वही होंगे, रूट्स वही होंगे, तो वो इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। एंड दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ जिपमैट का 2024 का पेपर +4 वेरी इजीली। Okay, so now moving to the third question is this. Again, ZipMat का पेपर है 2024 का है, +4 मार्क्स इजीली। कहता है अगर आपके रूट्स इस इक्वेशन में, इसको हम 2k और 3k की फॉर्म में लिख सकते हैं, p निकालना है और ये इक्वेशन है। देखो सी वेरी सिंपल इज दिस, अगर ये है ना, इसको आप 2k प्लस 3k लिखो और माइनस b बाय a मतलब माइनस p के इक्वल लिख दो, तो आप कहोगे कि 5k जो है पेन चेंज्ड, 5k जो है वो माइनस p के इक्वल है, इतना आप कह सकते हो। नाउ बाय मल्टीप्लिकेशन यू कैन से कि अगर 2k और 3k को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट c बाय a, राइट। सो इट्स 3 2 6, k स्क्वायर इज इक्वल टू 54, k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3, k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। अब आप क्या करो, इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे जाओ, इस पर्टिकुलर समीशन ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन पे जाओ, यहां पर एक बार k की वैल्यू को +3 पुट करो और एक बार -3 पुट करो। एक बार +3 पुट करना है, एक बार -3 पुट करना है। सो जस्ट पुट, you get 15 here, you just put -3, you get -15 here, तो your answer is 15। ये आपको समझ आ गई, इसको ऐसे चाहे पूरा करके देख लो या फिर you just have to put in this you will get your answer like 15 आ गया is equal to p, या फिर आप यहाँ पर -3 पुट करके देख लो तो भी -15 आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से योर आंसर इज 15। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, इसका आंसर जस्ट सम ऑफ प्रोडक्ट से और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही आ गया। Again, a very simple question. Okay, moving to the fourth question, set of all real numbers आपको दिए हुए हैं, अच्छा वो निकालने हैं in this particular equation। देखो जब भी वैल्यू मोड में हो ना, तो मैंने आपको क्या बोला था, एक बार ऐसे ही लेनी है और एक बार इसके आगे से माइनस का साइन ऐसे लेके चलना है, यानी इसको इस फॉर्म में लिखना है। सो यू जस्ट डिड लाइक दिस और इसको इक्वेट करके ऐसे लिखा, इसको इक्वेट करके भी ऐसे ही लिखा। नाउ what you have to do, you just have to understand this कि इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। लाइक ये जो 2 का रूट है ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब योर x विल बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट टू यूनियन रूट 2 टू इन्फिनिटी। ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन योर x बिलोंग्स टू कहीं पे भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इन दोनों ही सिचुएशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, सो वी विल गेट आर दिस वैल्यू विच इज माइनस इन्फिनिटी टू रूट टू यूनियन रूट 2 से इन्फिनिटी। अगेन अ वेरी सिंपल मॉड्यूलस का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। ऑलराइट,
नेक्स्ट इज योर अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर वो कहता है मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन जो आएगी वो ग्रेटर है टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। देखो, इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी वो हमें पता चलेगा -b/2a से। हमने वो निकाल लिया, वो -b है। अब अगर हम फंक्शन ऑफ x में अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाती है, यू नो दिस ना। तो हमने वो वैल्यू इसमें पुट कर दी तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई ना, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। यही सेम हमने यहाँ पे करा। हमने वो पॉइंट निकाला, वो पॉइंट हमने g ऑफ फंक्शन में डाला और यहाँ से वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। सो नाउ यू नो वन थिंग कि जो मिनिमम वैल्यू है इसकी इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ऑफ योर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन g ऑफ x। तो हमने उसी फॉर्म में इसको लिखा एंड फ्रॉम दिस वी गॉट आवर आंसर लाइक दिस। दैट सिंपल, दैट सिंपल। कुछ भी नहीं करा, जस्ट वी डिड जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। जस्ट एक मिनिमम वैल्यू ऐसे निकाली जाती है और इसको अगर हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो इससे यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट मिला कि कहाँ लाई करेगी और उस x की वैल्यू को पुट करके जस्ट हमने इसको इक्वेट करा एंड वी गॉट द क्वेश्चन। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट में जो ये इतना सा फॉर्मूला ही यूज हुआ है और इसको फिर फंक्शन में x की वैल्यू को पुट करने तक ही ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज हुआ है। दैट्स इट। All right, moving to the next question. That is कि अगर okay, just a second. Yeah, अगर आपके पास रूट्स ऑफ एन इक्वेशन है, इसके रूट्स ऑफ एन इक्वेशन जो है वो दो रूट्स हैं इसके, a और b, ठीक है। यहाँ a b से बड़ा है तो इसके दो रूट सोचो जहाँ a b से बड़ा है। एक 19 हो गया, एक -37 हो गया, यहाँ a b से बड़ा है। ऐसे एक और इक्वेशन है, यहाँ c d से बड़ा है, ठीक है। तो c 24 है, d -14 है। तो अब आपको a b c d में रिलेशन बताना है। सो सी वन थिंग हियर कि ये 19 है, ये -37 है, ये 24 है, ये -14 है। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि C सबसे बड़ा है, देन A आएगा, देन D आएगा एंड देन B आएगा, राइट। CADB, CADB, दिस इज द रिलेशन। मतलब कुछ भी नहीं करा, A B इसके दो रूट्स निकाल लिए। अब देख लिया कि A B से बड़ा कैसे है, वो हमने सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ C D रूट्स निकाल लिए। अब बस A B C D वैल्यू को रिलेट करके देख दिया कि क्या आंसर आपका इस पर्टिकुलर केस में पॉसिबल है। सो नाउ वी आर मूविंग टू सम हार्ड लेवल क्वेश्चंस फॉर इट। लाइक यहाँ तक अब हमने इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस को कर लिया। एंड यू जस्ट सी कि कुछ डायरेक्ट नहीं अप्लाई हो रहा, बट ठीक है, उसके पीछे बिहाइंड द लॉजिक इज सेम। यू जस्ट नीड टू हैव दैट मच ability to sense the things out there. Okay, सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपके पास अगर एक फंक्शन है और एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है तो मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देखो, ये जो कहता है ना, ये कहता है कि इट विल इंटरसेक्ट एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। तो देखो, एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, तो मतलब 3 सॉल्यूशंस तो इसके हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी इंटरसेक्ट एट जस्ट वन पॉइंट विद पॉजिटिव एब्सिसिका या फिर नेगेटिव एब्सिसिका पे भी 1 पॉइंट। देखो, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसमें भी ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होगा, जो कि ये यहाँ कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबव अगर कोई भी पॉइंट कहीं भी टच हो रहा है तो ये जीरोज में तो लाई नहीं करेगा ना। सो वी वांट टू बी कंसीडरिंग दिस, ठीक है। ये अगर कहीं पे भी एक पॉइंट पॉजिटिव एब्सिसिका पे या नेगेटिव एब्सिसिका पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट केस। अगर अबव द एक्स एक्सिस है तो वो पॉइंट में ही कंसीडर नहीं होगा। So hence this is wrong. So this is the correct option. The wrong one is fourth. 1, 2, 3 are correct. Okay.
मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन है देन मेरे पास m की वैल्यू क्या होगी जब रियल एंड पॉजिटिव रूट्स है। रियल एंड पॉजिटिव रूट्स है, आपको तीन चीजें कंसीडर करनी है। आपका d ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, योर d विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, योर सम ऑफ रूट्स विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इज समथिंग यू नीड टू कंसीडर। तो यहाँ हम d निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0 करा, वी जस्ट इक्वेटेड इट एंड हमें पता चला कि हमारा जो m है ना वो 0 से 3.75 के बीच में लाई करेगा। ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 0 से 3.75 के बीच में लाई करेगा। या दिस इज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जिपमैट ओनली, मतलब आईपी मैट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आज तक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, सो जस्ट कंसीडर दिस थिंग। बट या जिपमैट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आज करा। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतना पता चला। नाउ समीशन ऑफ रूट्स हमने लिया विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, उस फॉर्म में लिखा इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमें पता चला कि m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यानी माइनस इन्फिनिटी से हम इन्फिनिटी तक आ चुके हैं अब, या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसे केस बनाए ना, सो यू जस्ट सी वन थिंग कि एक जना कहता है 0 से 3.75 तक जाना है, ठीक है, दूसरा कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आओ, देन 3 एक पॉइंट है वहां से चलो और इन्फिनिटी तक जाते जाओ। अब तीसरा प्रोडक्ट वाला केस लेंगे विच इज इक्वल टू सी बाय ए। ओके, सो उसको लिया और इससे हमें पता चल रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 0 जाओ, वही सेम केस आ गया। ठीक है, देन 3 टू इन्फिनिटी जाओ, देन 3 टू इन्फिनिटी जाओ। तो इससे कंबाइन करके पता चल रहा है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीनों ही लाई करे हैं, मतलब 3 से 3.75 पे जाते हैं एंड हेयर आर आंसर विल लाई। लाइक हमारे पास ऑप्शन ही ऐसे थे कि 2,3, 2,3.8, सी ऑप्शन है 3,3.75, डी है 3.1,4। तो 3,3.75 हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर लाइक हमारा जो m की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट, सो मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज अ फिफ्थ क्वेश्चन एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बहुत अच्छे से। यहाँ लाइक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइक वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू नो द लॉजिक बिहाइंड दिस। इट सेज कि अमित है और एक जना है आलोक। अमित एंड आलोक अटेम्प्टेड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अमित है ना वो एक गलती करता है इन राइटिंग अ कांस्टेंट टर्म, मतलब जो सी टर्म है दैट इज अ कांस्टेंट टर्म एंड एंडेड अप विद रूट्स 4,3। सो सी वन थिंग, तो अमित जब गलती कर रहा है वो कांस्टेंट टर्म में कर रहा है, ठीक है, सो कोफिशिएंट्स उसको सही मिले होंगे, यानी कि जो समीशन ऑफ रूट्स है ना वो उसको सही मिला होगा। उसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गलत मिला है बट समीशन ऑफ रूट्स में कोई गलती नहीं हो सकती। तो उसके रूट्स जो है वो है 4 एंड 3, राइट, 4 एंड 3 आर द रूट्स। सो फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं कि माइनस बी अपॉन ए है, ए से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो वी विल से कि माइनस बी जो है वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ वो हमारा समीशन ऑफ रूट्स है। सो माइनस बी इज इक्वल टू 7, मतलब b इज इक्वल टू -7। यहाँ से ये बात कंक्लूड करके लिख लो कि हमारा b जो है वो -7 है, ठीक है। Now, Alok made a mistake in writing down the coefficient of x. अब आलोक x के कोफिशिएंट में गलती कर रहा है बट प्रोडक्ट में कांस्टेंट में गलती नहीं कर रहा, मतलब कि 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू सी बाय ए। तो c जो है वो 6 है, उसने प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं करी। माइनस बी यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर c जो है वो 6 आ गया, अब हमें इतना पता चल गया। सो नाउ वी नो कि जो सम ऑफ रूट्स है वो 7 है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो 6 है। हमें करेक्ट रूट्स बताने थे, we just have to tell करेक्ट रूट्स क्या है। तो देखो
वी नो वन थिंग कि समीशन ऑफ रूट इज 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 6. तो देखो 6 और 1 एक ऐसा नंबर है, 6 और 1, जिनका प्रोडक्ट करोगे तो 6 आएगा, और अगर समीशन करोगे तो 7 आ रहा है, राइट? So we can go through the process to see what matches, add both the numbers for sum of roots, multiply both the numbers for product. So roots as per the option 2 जो हमारे पास है, you just see here कि अब हम कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं. देखो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 12, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. 6 1 जा 6 यहाँ पर आता है, ठीक है. तो या दिस इज पॉसिबल. प्रोडक्ट हमें 6 चाहिए, याद रखना प्रोडक्ट हमें 6 चाहिए. 4 3 जा 12, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल है. तो अब यहाँ से ऑप्शन ए और डी में से चूज करना था. नाउ सी वन थिंग, जो सबमिशन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए. सो 6 प्लस 1 7 होता है, और -6 - 1 ये -7 होता है. अब हमें इधर चूज करना था. सो सी वन थिंग कि जो b है, दैट द b इज जस्ट 4 + 3, द समीशन ऑफ रूट इज 4 + 3 7. तो यहां से हम बोलेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट. एज सिंपल दिस क्वेश्चन वॉज. कुछ भी नहीं करा, जस्ट यू गॉट टू नो अच्छा कांस्टेंट टर्म गलत है, बट समीशन सही आएगा, मतलब बी जो है वो 7 सही आ जाएगा. अच्छा यहाँ पर हमें कोफिशिएंट गलत दे रखा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से सी सही मिलेगा, यानी 6 सी सही मिल गया, ठीक है. तो यानी 6 और 7 ये आ रहा है. 6 हमारा कब आ रहा था, प्रोडक्ट करके, और सम करके 7 आ रहा है. क्या बना सकते हैं अब इधर से, 6 और 1 बना सकते हैं. 6 और 1 का प्रोडक्ट 6 ही होता है जो इधर है, और 6 + 1 7 होता है जो कि समीशन में है. दैट सिंपल इट वाज. ऑल राइट, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस और ये आ जाएगा. देखो साइन थीटा और कोस थीटा दो रूट्स हैं इस पर्टिकुलर सिंपल सी इक्वेशन. ये माई जनरल इक्वेशन है, इसकी रूट है. आपसे ना b² की वैल्यू पूछी है. तो सी वन थिंग, साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो एक काम करो, सबसे पहले समीशन ऑफ रूट्स क्या करते हैं. अगर इसके रूट्स क्या हैं, साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर, इनको ऐड कर दो, ठीक है. और इनको अगर मैं ऐड करती हूँ तो मैं कहूँगी कि मेरे को मिल रहा है साइन ए प्लस कोस ए, जो मेरे दो रूट्स हैं, ये मुझे -b/a के इक्वल मिल रहे हैं. एंड प्रोडक्ट की बात करूँ तो साइन ए एंड कॉस ए का प्रोडक्ट c/a के इक्वल है, राइट. साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू -b/a, एंड साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू c/a. यू गॉट दिस? ओके. नाउ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या वी हैव समथिंग लाइक दिस. तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में ना स्क्वायरिंग कर देते हैं ताकि ये आइडेंटिटी लगा सके. स्क्वायरिंग कर दो, ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस ए इज इक्वल टू b² एंड a². अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू वी नो, दैट्स 1. तो इट इज 1 + 2 साइन ए cos a इज इक्वल टू b² a². ओके. अब ये हमें पता है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू जो है वो c/a है, वो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दैट c/a. तो हमने जस्ट इस इक्वेशन में इस थिंग को सब्स्टिट्यूट करा कि 1 + 2 c/a इज इक्वल टू b² प्लस b² अपॉन a². तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा तो इट इज 1 + 2c अपॉन a इज इक्वल टू b² अपॉन a². अब हम क्या करते हैं, टू सिंप्लीफाई हम a² से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं सब कुछ. तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ac इज इक्वल टू b², जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू a² प्लस 2ac. b² इज इक्वल टू 2a, b² इज इक्वल टू a² प्लस 2ac.
So b square is what? B square is what? A square plus 2ac. This is your answer. हमसे b square ही पूछा गया था एंड यू जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग. कुछ भी नहीं करा आपने, बस यहाँ तक तो इट वॉज वेरी सिंपल ना. टिल प्लॉटिंग यहाँ तक तो इट वॉज वेरी सिंपल. उसके बाद तो जस्ट बी स्क्वायर अलग करना था. ए स्क्वायर से करा डिवाइड, बी स्क्वायर अपने आप ही अलग हो गया. ठीक है, क्योंकि अब पूरे को ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये तो कट ही जाएगा जो ए स्क्वायर होगा, और ये वाली टर्म बच जाएगी जो हमारे पास आंसर में है. So this was all about the PYQs and I hope you found them easy, and this was all about the chapter quadratic equation. We are done with it.